हेलो, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोमवार का अगर आप व्रत करते हैं, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो सोमवार के दिन भगवान शिव की आपको किस तरह से पूजा करनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले लगाई मैंने थाली और हाँ, मैं यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर रही हूँ। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आपके घर के मंदिर में जो भी शिवलिंग है उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं। यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा मैंने बताई है। तो सारा सामान जो है ना, इस तरह से मैं सारा तैयार कर लेती हूँ। खूब सारे हमने फूल रख लिए हैं, माला रख ली है, एक लोटे में गंगा जल रख लिया है, बेलपत्र रख लिया है, समी का पत्र और हाँ, बेलपत्र का फल भी था और मैंने पंचामृत बनाया है, गुलाल है। के लिए घी का दीपक तैयार कर लिया था, जनेऊ ले लिया है, कलावा ले लिया है, अबरक, अबीर, सिंदूर, ये सारा सामान जो है ना हमने लेकर रख लिया है। इसी सारे सामान से जो है ना हम सोमवार के व्रत की पूजा करते हैं। आप चाहें तो ये सारा सामान से किसी मंदिर में यानी किसी शिवालय में जाकर भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहें तो घर पे कर सकते हैं। और एक लोटे में ले लिया है मैंने कच्चा दूध और एक बाल्टी में ले लिया है खूब सारा पानी। चलिए अब पूजा करना करते हैं शुरू। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाया जाता है। तो जल में मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिला दिया है। तो सबसे पहले हम गंगा जल चढ़ाएंगे, उसके बाद हम कच्चा दूध चढ़ाएंगे। कच्चा दूध चढ़ाने के बाद जो है ना पंचामृत चढ़ाया जाता है। और आप जब भी भगवान को इस तरह से स्नान करवाए ना, तो उस समय आप नमः शिवाय का जप जो है ना मन ही मन जरूर करें, क्योंकि भगवान शिव की पूजा जब भी हम करते हैं तो उन्हें ओम का नमः शिवाय नहीं जपना, केवल नमः शिवाय का मंत्र जो है ना मन में जपना है। तो इस तरह से जो है ना भगवान को सबसे पहले आपको स्नान करवाना है। उसके बाद पंचामृत चढ़ाना है। पंचामृत तो आप सबको पता होगा 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो इस तरह से जो है ना खूब सारा पंचामृत चढ़ा दें। और हाँ, पार्थिव शिवलिंग की जब आप पूजा करते हैं तो बार बार जो है ना मूर्ति को टच बिल्कुल ना करें, मतलब मूर्ति से बार बार हाथ ना लगाएं, क्योंकि अगर कई बार हम हाथ लगाते हैं ना तो मूर्ति खंडित होने की डर रहता है। इस वजह से बिल्कुल भी आपको हाथ नहीं लगाना है। तो इस तरह से जो है ना उसके बाद हमने यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। इसके बाद जो है ना गंधोदक स्नान करवाया जाता है। गंधोदक स्नान, थोड़ा सा आपको चंदन लेना है, इसमें थोड़ा सा जल मिलाना है और इस जो चंदन का जो घोल है इससे जो है ना भगवान शिव को आपको स्नान करवाना है। गर्मियों की पूजा में खासकर अगर आप गंधोदक स्नान करवाते हैं तो ये बहुत फायदेमंद रहता है। सेम इसी विधि से जो है ना आप प्रदोष के दिन प्रदोष के दिन पूजा कर सकते हैं। सोमवार के दिन तो की ही जाती है। अगर आप प्रदोष के दिन पूजा कर रहे हैं तो आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में पूजा करें। अगर आप सोमवार के व्रत में पूजा कर रहे हैं तो सुबह के समय भी आप कर सकते हैं, क्योंकि व्रत में जो है ना हम सुबह जल्दी स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद जो है ना पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद जो है ना हम कुछ फलाहार वगैरह खाते हैं। इसीलिए जो है ना सोमवार के व्रत में सुबह के समय पूजा की जाती है। अगर आपके पास सुबह के समय टाइम नहीं मिल रहा है तो आप जो है ना शाम के समय भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर भांग से भगवान शिव को स्नान करवाया था। तो एक कटोरी में थोड़ी सी हमने भांग ले ली थी, थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध मिलाया था, उससे जो है ना इस तरह से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से एक बार फिर से हमने स्नान करवा दिया। तो ये होती है स्नान की प्रक्रिया। इन सारी चीज़ों से ही जो है ना भगवान को स्नान करवाया जाता है। एक एक चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई है। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें। हमेशा 2 वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, धोती, दूसरा दुपट्टा। इसके बाद आपको जनेऊ चढ़ाना है, तो इस तरह से जो है ना जनेऊ चढ़ा दें। और हाँ, इसके बाद आपको चंदन लगाना है। तो चंदन में जो है ना हमेशा भगवान शिव को त्रिपुंड लगाया जाता है। और हाँ, चंदन लगाने के बाद चावल चढ़ा दें। इत्र लगाना बिल्कुल मत भूलें। और जब भी आप पार्थिव शिवलिंग को इत्र लगाते हैं तो हमेशा कॉटन में इत्र लगाकर ही आपको लगाना है। मूर्ति पर बिल्कुल भी घिसना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद फूल चढ़ा दें, माला चढ़ा दें। और हाँ, बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना है। अगर आपके शहर में इस सीजन में ऐसा होता है कि बेलपत्र आपको नहीं देखने के लिए मिलते, क्योंकि पेड़ों से सारे बेलपत्र जो है ना झड़ जाते हैं, तो बैसाख के महीने में जो है ना आप बेलपत्र का चूर्ण भी अगर भगवान शिव को चढ़ा देते हैं तब भी ये फायदेमंद रहता है। तो चूर्ण क्या होता है? पत्तियों का जो एकदम पेस्ट सा रहता है, जो कि मार्केट में मिल जाता है आपको। तो बेलपत्र का चूर्ण भी अगर आप चढ़ा दोगे तो वो भी फायदा करेगा। अगर बेलपत्र मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भगवान शिव को आप बेलपत्र चढ़ाइए। और हाँ, बेलपत्र पर आप अपनी मनोकामना लिख सकते हैं। समी का पत्र चढ़ा दीजिए, यानी समी पत्री चढ़ा दीजिए, दूबा चढ़ा दीजिए, धतूरे का फूल, अकौआ का फूल, ये सारे फूल जो है ना आप चढ़ा दीजिए। अबरक, गुलाल
ये सबको जो है ना आपको चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना करनी है आपको आरती की तैयारी। घी का दीपक हमारा पहले ही चल रहा था तो हमने आरती की तैयारी कर ली। आप चाहें तो दूसरा दीपक भी जला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप हवन करना चाहते हैं तो सोमवार के व्रत में जो है ना बेलपत्र की लकड़ी के ऊपर हवन कीजिए। अगर आपको बेलपत्र की लकड़ी नहीं मिलती है तो आप पीपल की लकड़ी के ऊपर भी हवन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है, उसके बाद आपको नवग्रहों के 9 ग्रहों की आहुति देनी है, उसके बाद आप नमः शिवाय के मंत्र से आहुति दे सकते हैं या महामृत्युंजय मंत्र के नाम से आप 11-21 आहुतियाँ दे सकते हैं। इसके बाद आपको भोग लगाना है, क्योंकि हवन के बाद अग्नि में भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ पर मिश्री का भोग लगा सकते हैं। मिश्री अगर आपके पास नहीं है तो आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। अगर आपने लड्डू बनाए हैं, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में चूरमा के लड्डू बहुत चढ़ते हैं, तो आप चूरमा के लड्डू का भी यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितनी आपके पास सुविधा है। इसके बाद आपको घी का आचमन ज़रूर कराना है, क्योंकि किसी को भोजन कराने के बाद जल जरूर पिलाया जाता है। तो हमने यहाँ पर घी से देखिए इस तरह से आचमन कराना है, जैसे कि हम लोग आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। इसके बाद जो है ना हवन हो जाता है समाप्त। आखिरी स्टेप होता है आचमन कराने वाला। तो इस तरह से जो है ना हवन समाप्त हो गया। इसके बाद की हमने आरती। आशा करती हूँ इस तरह से आप सभी लोग सोमवार के व्रत में अपने घर में पूजा कर सकते हैं। अगर आप सोमवार का व्रत भी नहीं करते तब भी आपका अगर मन है कि हम सोमवार के दिन पूजा करें भगवान शिव की, तो इस सरल विधि से आप पूजा कीजिए, आपको बहुत फायदे होंगे। पहली बात, आपके घर का पितृदोष खत्म होगा। ग्रह अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप इस पूजा को कीजिए, बहुत अच्छी रहती है। दूसरी बात, अगर आपको ये घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं तो आप इस पूजा को कीजिए, तब भी आपको ये पूजा बहुत फ़ायदा करेगी। मतलब हज़ारों चीज़ों की एक दवा अगर बोली जाए तो भगवान शिव का अभिषेक है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। इसके बाद की हमने पुष्पांजलि। जय श्री राधे मित्रों।